एक आरोप लगाया है। क्या आप ये मानते हैं? मैं बेकसूर हूँ। नोआ, सब लोग तुम्हारे घर पर उपस्थित थे, यहाँ साक्षी भी है और प्रमाण भी, फिर भी तुम अस्वीकार कर रहे हो। डेविड, अगर तुम में हिम्मत है तो सीधे मेरे से बात करो। बेकसूर लोगों को बीच में घसीटना मर्दांगी नहीं होती। वो आखिर तुम्हारी पत्नी थी। वो मेरे लिए सुअर से अधिक कुछ नहीं थी। मेरा सारा खाना खाती थी और कोई काम नहीं करती थी। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? उसे खतरे में क्यों डाला? क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। अब साक्षी भी है और प्रमाण भी। अब तुम्हारा खेल खत्म है। अपनी तीनों पत्नियां और अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। शायद मैं थोड़ी सहानुभूति दिखा दूं और तुम्हें क्षमा कर दूं। डेविड, क्या तुम वाकई समझते हो कि एक हाथ से आसमान ढक सकते हो? क्या इस दुनिया में सच में कोई न्याय नहीं है? न्याय? कहाँ है न्याय? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ओए, तुम में से किसी ने न्याय देखा है? क्या मुझे किसी को दुख पहुंचाते देखा? नहीं ना? नोआ ओ नोआ, क्या तुमने देखा? पुराने समय से आम लोग अधिकारियों से लड़ते नहीं थे, निर्धन धनी से संग्राम नहीं करते। नोआ, अब तुम बड़ी विपत्ति में हो। हम साक्ष्य दे सकते हैं, मेरे पति निर्दोष है। तुम उसकी पत्नी हो, निसंदेह तुम उसका पक्ष लोगी। बात तो सही है। मान्यवर, नोआ ने असावधानी में एक जान ले ली है, कृपया उसे दंड दीजिए। सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी बना लो। प्रियतम, तुम दोनों चिंता मत करो, बहुत जल्द ही तुम दोनों मेरी हो जाओगी। मैं तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखूंगा। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। बंदूक? बंदूक? ये तो केवल प्रमुख सैनिक के पास होती है, इसके पास कैसे आई? जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर सकता हूँ। बस एक छोटी सी बंदूक ही तो है, मैं उसे बना भी नहीं सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? नोआ, चाहे तुम्हारे पास बंदूक हो, मगर तुम किसी को रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि शांति से समझौता कर लो। ठीक है, मैं एक साथ सबको नहीं हटा सकता, किंतु जीवन केवल एक बार मिलता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी इस बंदूक में बारूद है या नहीं? नोआ, बात करके मामला सुलझा लेते हैं। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। क्या सिर्फ ये कह देने से सब ठीक हो जाता है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? फिर मैं तुम्हें 100 एकड़ भूमि देता हूँ, हिसाब बराबर करते हैं, क्या कहते हो? केवल 100 एकड़ दोगे? एक व्यक्ति के जीवन के बदले? वो तुम्हारी पत्नी भी नहीं थी, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? वो बस एक गरीब किसान औरत थी। 100 एकड़ का सौदा वाकई बढ़िया रहेगा नोआ। तुम्हारे लिए जीवन का कोई मोल ही नहीं है। तुम जीवन को धन से तोलना पसंद करते हो। मैं ऐसा नहीं करता। नोआ, ये दुनिया सिर्फ ताकतवरों के लिए है। धन का अर्थार्थ ही बल होता है। न्याय और निष्ठा की किसको पड़ी है? न्याय तो परिहास का विषय है। इसलिए आज मैं, नोआ राइडर, इस बंदूक से निर्णय करूंगा। नोआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कोई इस हत्यारे किसान को पकड़ो और अभी के अभी से मार डालो। भाभी, क्या आपने ये देखा? आज मैंने आपका बदला ले लिया। इस दुष्ट इंसान को पकड़ो और अभी के अभी मार डालो। आखिर किसकी इतनी हिम्मत? सेनाध्यक्ष डैन, आप इस वक्त यहाँ कैसे? ये आदमी मेरी हिफाजत में है। अध्यक्ष डैन, आप गलत समझ रहे हैं। ये आदमी एक हत्यारा है। ये वू शिविर का निर्णय है। मुझे आपको सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। नोआ को छोड़ना शेर को पहाड़ों में वापस भेजने जैसा होगा। मैंने जो भी साजिश रची है वो सब प्रकाशित हो सकती है। अब अध्यक्ष डैन, आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं ज़ेन क्षेत्र का न्यायाधिकारी हूँ। मुझे लोगों को न्याय दिलाना होगा। क्या आप उसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या आपको वो शिविर से डर नहीं लगता? वो शिविर ताकतवर हो सकता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का अनुचर हूँ। क्या अब भी आप मुझसे विरोध करना चाहते हैं? तो क्षेत्र के न्यायाधिकारी असल में प्रधानमंत्री के अनुचर है, तभी तो वो निडर घूमता रहता है। वो प्रभावशाली शिविर है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पूरी कानूनी ताकत है। ऐसे में कौन उनका मान रखेगा? इस बार नोआ बुरा फंसा है। ये प्रधानमंत्री आखिर है कौन? पति, आप एक नामी विद्वान हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? पिछले कुछ दिनों से मैं इतना व्यस्त रहा कि मेरा सर चकरा रहा है और थकान से चूर हो गया हूँ। मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि मैं अधूरी यादों के साथ एक टाइम ट्रैवलर हूँ। अभी के प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली है। 70% अधिकारी उसके अनुचर है। पूरा राज्य उसके नियंत्रण में है। डैन रीड वो शिविर का अध्यक्ष जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे वो कुछ नहीं। हे भगवान, क्या इसका मतलब मैं संकट में हूँ?
अध्यक्ष डैन समझदार अपने आप को बदलते हैं। प्रधानमंत्री प्रतिभा की कदर करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में आपके लिए भी एक जगह जरूर होगी। इस हत्यारे पर अपना समय नष्ट मत कीजिए। सैनिकों, इसे मार डालो। रुक जाओ, सम्राट का आदेश आया है। हाँ? महामहिम, जिन क्षेत्र के विद्वान नोआ राइडर ने लोह गाय बनाई और आलू उगाए, इस देश को एक अच्छा योगदान मिला। उसे तुरंत राजधानी जाकर सम्राट से मिलना होगा। न्यायाधिकारी रॉस और उसके प्रमुख सिपाही फ्रैंक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए आप पर मुकदमा चलेगा। सब कुछ खत्म हो गया। न्यायाधिकारी रॉस। अध्यक्ष डैन, कृपया ऐसा मत कीजिए। न्यायाधिकारी रॉस, इस तरफ। प्रियतम, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो। देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग हैं। अध्यक्ष डैन, इस मदद के लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। नोआ, इतनी जल्दी आनंद मत मनाओ। सम्राट भले ही प्रतिभा की सराहना करते हो, लेकिन सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? सीमा पर परिस्थिति गंभीर है और वो शिविर को मदद के लिए सीमा पर तैनात किया गया है। अध्यक्ष होने के नाते मुझे ही नेतृत्व करना चाहिए। नोआ, इस देश का भविष्य तुम पर निर्भर करता है और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा।